Assalamualaikum respected parents, dear fellows and students. Today we are going to study physics chapter number 1 physical quantities and measurements. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें the knowledge gained observations and experimentation is called science. कोई भी ऐसा नॉलेज जो हमें कोई ऑब्जर्व करके चीज़ों को या एक्सपेरिमेंट करके मिले उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। अब साइंस के वर्ड का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। साइंस का वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका वर्ड है शांतिया जिसका मतलब है नॉलेज। अब सबसे पहले 18th सेंचुरी में साइंस जो था एक ही सब्जेक्ट था जिसमें हम अबाउट लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग हर चीज़ के बारे में पढ़ते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, नॉलेज जो था वो इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया और साइंस जो थी वो दो टाइप्स में डिवाइड हो गई। नंबर 1 फिजिकल साइंस एंड देन बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में डिफरेंस क्या है। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डील करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे मेजरमेंट्स हो गई, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। और सेकंड पे बायोलॉजिकल साइंस, उसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जानदार चीज़ों के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट्स को अगर देखें तो वो सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है, उनका इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में भी। वो हमारी लाइफ में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जाम्पल प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड। हम अपने इर्द गिर्द के बारे में जान सकते हैं, मेजरमेंट्स कर सकते हैं फिजिक्स की मदद से, और ये सब साइंस। Next, measurements are not confined to science. Important part of our life play important role to understand the physical world. Measurements जो है वो सिर्फ हमें साइंस का नॉलेज ही नहीं देती है बल्कि वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। सेकेंडली मेजरमेंट्स की वजह से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है अपने फिजिकल वर्ल्ड को समझने में। अब आगे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ब्रांचेज हैं साइंस की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के। फिजिक्स की क्या ब्रांचेज हैं, हम इनको कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजेज एंड अफेक्ट। मोशन कहते हैं हम मूवमेंट को किसी भी चीज़ की। तो फिजिक्स में हम मैकेनिकल फिजिक्स में हम देखते हैं कि चीज़ जो है कोई भी, अब वो मूविंग कार है, मूविंग बाइक है, या कोई भी चीज़ है, वो किस तरह मूव कर रही है, उसका कोज क्या है और उसका अफेक्ट क्या है। सेकंड पे हमारे पास आता है हीट, नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। इसमें हम देखते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, हीट का सोर्स क्या है या फिर उसके इफेक्ट क्या है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हीट हमारे पास सन है। सेकेंडली फिर हम देखते हैं साउंड, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। इसमें हम देखते हैं साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइट ऑप्टिक्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम देखते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, वो किस तरह से हमारे काम आ रही है या हम उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं ये। ओके क्लास, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशन विद मैग्नेटिज्म। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो, कुछ भी हो, वो रेस्ट में या उनका मोशन, उनकी मूवमेंट, उनके इफेक्ट्स और उनका रिलेशन विद मैग्नेटिज्म, ये हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर या उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है ये हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर। एक न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका क्या बिहेवियर है और उसके अंदर क्या पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये सब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मा फिजिक्स, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयनिक स्टेट हमारे पास मैटर की फोर्थ स्टेट है, ये हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं, इसकी प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ब्रांच हमारे पास आती है फिजिक्स की, जियो फिजिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर में उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब हम जियो फिजिक्स में स्टडी करते हैं।
डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। किसी मैटर कहते हैं एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट हो और वो कोई ना कोई जगह ले, वो मैटर होता है। फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या इंट्रैक्शन है, इसको स्टडी करते हैं। कुछ एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मूविंग कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। एक मूविंग कार जो है वो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल में वर्क कर रही है। आगे आप इसकी वो करेंगे ब्रांचेस में मैकेनिकल फिजिक्स, उसमें आपको पता चलेगा कि स्टडी ऑफ मोशन जो है वो मैकेनिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम रेफ्रिजरेटर के प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। ओके, अब हम अगर इसको पूरा एक बार गो थ्रू कर लें तो सबसे पहले द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। कोई भी नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से मिले उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस का वर्ड ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब जो लैटिन वर्ड है उसका है साइंटिया, मीनिंग नॉलेज। उसके बाद नेचुरल फिलोसफी क्या है हमारे पास 18th सेंचुरी तक जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी स्टडी थी, साइंटिफिक स्टडी, उसको एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाता था। लेकिन बाद में नॉलेज इंक्रीज़ हो गया, नॉलेज बढ़ता गया, उसको हमने दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में हम फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं और बायोलॉजिकल साइंस को लिविंग थिंग्स में। अब हम फिज़िकल साइंस में देखते हैं, फिज़िक्स आ जाती है हमारे पास जिसमें हम स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। मैटर, उसकी एनर्जी और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, फिज़िक्स में हम ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फॉर इसकी दो एग्जांपल है, मूविंग कार वो बनती है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे, एंड सेकंड एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर जो बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। आगे के फ्यू एग्जांपल्स हैं ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की। सबसे पहले इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशन विद मैग्नेटिज्म। फिर हमारा लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ब्रांचेस हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो सबको समझ आ गया होगा होपफुली। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।